जिन्होंने पहले किया था आवेदन, अब उनका क्या होगा? हो रहा सर्वे, पात्रों को मिलेगा आवास। है कोई शिकायत तो कराएं दर्ज। सीडीओ बोली जिन्होंने पहले किया था पीएम आवास का आवेदन, उनके लिए क्या है प्लान? आवास के लिए कोई करे पैसे की मांग तो करें शिकायत। अपात्रों को नहीं मिलेगा पीएम आवास। पैसे न देने पर मिले नाम काटने की धमकी तो क्या करें? सरकार की पीएम आवास योजना है निशुल्क। बदले नियम, अब बाइक फ्रिज वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। परिवार का कोई सदस्य कमाता है 15,000 तो नहीं मिलेगा पीएम आवास। 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी है तो होगा अपात्र। 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का स्वामी है तो होगा अपात्र। भारत सरकार की PMAYG आवास प्लस योजना, जिसकी वेबसाइट करीब 5 वर्षों से अधिक से बंद थी, फिलहाल अब वेबसाइट खुल गई है और जो पात्र थे आवास के, उनके चेहरों पर खुशी दौड़ गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए आई इंडिया के साथ मौजूद है इस वक्त सीडीओ निधि बंसल। उन्हीं से जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन पात्रों को कैसी सुविधा मिलेगी और आवास कैसे मिलेंगे, क्या प्रक्रिया है? इसमें अभी हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे होने जा रहा है। इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो जिला स्तरीय की बैठक थी, वो करा ली गई है। ब्लॉक स्तरीय बैठक थी, वो भी मोस्टली सारे ब्लॉकों में हो गई है। अभी जो नेक्स्ट रहेगा वो ग्राम पंचायत स्तर पर गोष्ठियाँ होनी है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि एक तो सबको बताया जाएगा कि ये सर्वे हो रहा है, उसमें जो पात्रता की शर्तें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसमें जिसको भी आवेदन करना है अपने आवास के लिए, यदि उसको लगता है वो पात्र है, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेयर नियुक्त हो रहे हैं, जिनका काम होगा कि ग्राम पंचायत में जाके सर्वे करें और सूची तैयार करें पात्र व्यक्तियों की। तो और इसमें ये भी है कि यदि किसी की कोई शिकायत है या किसी का कोई दावे आपत्ति हैं तो उसके संबंध में भी वो लोग अपने सर्वेयर से मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत पर अपनी क्वेरी दे सकते हैं, ब्लॉकों पर दे सकते हैं, जिला मुख्यालय पे भी आप दे सकते हैं, डीएम सर को दे सकते हैं, हमको दे सकते हैं, या फिर हमारी आवास सेल में कोई भी आपके दावे आपत्ति हैं तो वो आप दे सकते हैं। मैम, रही बात पात्रों की, तो जो अभी तक बंद थी और जिन्होंने अप्लाई पहले से कर रखा, क्या उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी या सर्वेयर करके फिर से उनको फिर फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पर क्लियर निर्देश हैं शासन से कि जो अभी तक जितनी IGRS आई हैं, जन सुनवाई में जितने भी लोग आए हैं आवास की डिमांड करने के लिए, उनकी सूची तैयार की जाए। काफ़ी जनपद ब्लॉकों में ऑलरेडी वो रजिस्टर्स बने हुए हैं सेक्रेटरीज़ की, जिसको हम आवास प्लस सूची भी बोलते थे, तो उस सूची को भी प्राथमिकता पर रखी जाए और उसका एक बार पुनः सत्यापन भी किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 2-3 साल में जो व्यक्ति पहले पात्र था वो अब अपात्र हो गया हो नए मानक के अनुसार, तो वो सूची भी तैयार की जाए जो शिकायतों के आधार पर या आवेदन के आधार पर आई थी, और उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। मैम, अक्सर देखा है तो जो आवास योजना होती है तो वहाँ पे कभी शिकायतें मिलती हैं कि प्रधान इस तरह से वहाँ पे कोई बीच में आता, बिचौलिया जाते हैं, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए ग्रामीण कैसे क्या करें और क्या यहाँ के सीडीओ के द्वारा जो है कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसे भोले भाले वहाँ पे ग्रामीण ना फंसे और उनसे अनायास पैसा ना लिया जाए? इसके लिए जैसे हमने बताया कि आप यदि कहीं से भी कोई भी ऐसी आपसे डिमांड की जाती है बाय एनीवन कि हमें पैसा दीजिए, हम आपका नाम ऐड करवा देंगे और हमारी वहाँ तक पहुँच है, हम तो आप मेरे साथ चलिए, हम करा देंगे, तो इस टाइप का भी यदि कहीं आपको भी संध्यात्मक आता है या फिर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपका ये धमकी दी जा रही है कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपका नाम कटवा देंगे, तो इस टाइप की कोई भी शिकायत हो तो आप अपने सेक्रेटरी को दे सकते हैं। यदि सेक्रेटरी भी नहीं सुन रहे तो आप ब्लॉक में दीजिए, ब्लॉक में भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जिला मुख्यालय पे आप हमको दे सकते हैं, डीएम सर को दे सकते हैं। हमारी आवास की सेल बनी हुई है, उसमें भी आप हमको जो भी इस संबंध में शिकायत हैं वो दें। और आप सबसे अपील भी है कि कोई भी किसी भी भ्रम में आकर के या किसी प्रलोभन में आकर के आप किसी को भी एक पैसा ना दें, क्योंकि ये आपकी योजना है, सरकार आपके लिए लाई है और ये निःशुल्क योजना है। तो इसमें कृपया करके ये किसी को भी किसी तरीके का आपको कोई कमीशन पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप पात्र हैं तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप इसको पाएंगे, और यदि आप अपात्र हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपको आवास नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेगा।
पात्र है तो आवास नहीं मिलेगा, अगर पात्र है तो आपको कोई आवास मिलने से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैम, जैसे कि और भी देखा जाता है कि आवास गांव में किस किस को मिलेंगे। एक घर में अगर 5 सदस्य वो अलग मुखिया रह रहे हैं तो कहीं सवाल आते हैं कि पिता और पुत्र सब रह रहे हैं उनके घर में और भाई लोग हैं, तो क्या उनको भी आवास मिलेगा? इसमें थोड़ा सा गाइडलाइंस में अभी ये क्लियर नहीं है। जो पुरानी गाइडलाइन थी उसके हिसाब से यदि एक रसोई घर कॉमन है तो उसको एक परिवार मान लिया जाता था, बट जो अभी हमारे जनपद में भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि राइट टू प्राइवेसी, तो वो हम फॉलो करेंगे कि जो हमारे एक मैरिड कपल है उसको एक सेपरेट रूम उनका होना चाहिए। तो उसी क्रम में यदि मान लीजिए कि एक परिवार है उसमें 2 मैरिड कपल हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा है, तो हम उनको आवास के लिए सोच सकते हैं। वो फिर बाकी क्राइटेरियाज भी उनके देखे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। मैम, पात्रों की बात रही तो जिनके पास जैसे मोटरसाइकिल और फ्रिज इस तरह की अभी एक सूची जारी हुई थी, अगर उनके पास है तो उनको पात्र माना जाएगा क्या? इस बार ये एक मानक हट गया है। अब तिपहिया या 4 पहिया वाहन हो गया है, रेफ्रिजरेटर वगैरह हट चुका है। अब जो है वो केसीसी वाली कंडीशंस हैं, एग्रीकल्चर लैंड वाली कंडीशंस हैं, सरकारी नौकरी वाली कंडीशंस हैं, कोई व्यवसाय है, नॉन एग्रीकल्चर व्यवसाय है, ये आदि कंडीशंस हैं। हाँ मैम, देखा जाता है कि सर्वेयर जो उसमें गांव में सर्वे कर रहे हैं एक कागज़ भी दे रहे हैं जिससे कि वहाँ के लोग कुछ फोटोकॉपी करा के धन उगाही भी कर रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें सामने आ रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? कोई फॉर्म है या सिर्फ सर्वेयर ही वो फॉर्म दे सकता है कि अन्य ग्रामीण भी दे सकते हैं? देखिए, वो फॉर्म ओपनली अवेलेबल है, तो आप खुद भी उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके भर सकते हैं। सर्वेयर से भी आप वो फॉर्म ले सकते हैं, बट फॉर्म के नाम पर यदि आपसे कोई पैसा ले रहा है तो वो गलत है। यदि आपके से कोई भी पैसा मांगता है कि आप ये फॉर्म लीजिए, उसको भर के हमें दीजिए और इतना पैसा दीजिए, भले ही वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, बट वो पैसा गलत है। हाँ, यदि वो प्रिंट आउट का 1 रुपये 2 रुपये ले रहा है वो समझ में आता है, बट यदि कोई भी सिर्फ फॉर्म के नाम पर बोला 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, तो वो पूरा गलत है। और फॉर्म क्योंकि ओपनली अवेलेबल है, हमने मीडिया में भी दिया हुआ है फॉर्म को, तो उसके इवन आप जेरॉक्स करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो वो कोई भी कहीं से भी फॉर्म्स भर के फिल करके अपने सर्वेयर को या फिर अपने ब्लॉक पे या जिला मुख्यालय पे दे सकता है। ऑनलाइन फॉर्म हम किस साइट पे उपलब्ध है? वो प्रधानमंत्री आवास योजना साइट पर वो आपका फॉर्म वो अवेलेबल है और बाकी हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी उसको सर्कुलेट करा देंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ मौजूद सीडीओ निधि बंसल। उनका कहना है कि जो पात्र होंगे उन्हें आवास जरूर मिलेगा और जो अपात्र होंगे उन्हें आवास नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी कोशिश हो जाए। फिलहाल एक साफ निर्देश भी जारी किया गया है और अपील भी जारी की गई है कि कोई भी जो ग्रामीण हो, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो या उनसे कोई धन उगाही की मांग कर रहे हो, कोई पहुंच की बात करता हो कि हम आवास दिला देंगे, तो किसी भी भ्रामक बातों में ना आए, सीधे अपना ऑनलाइन इसका आवास प्लस के लिए योजना जो ग्राम ब्लॉक में जाकर करा सकते हैं, पंचायत में करा सकते हैं, वहाँ कराने के बाद सीधे उनके खाते में पैसा आएगा। पारदर्शिता तरीके से पूरी तरीके से सर्वेयर जाँच करके उनको आवास देंगे और अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही तो वो अपने ब्लॉक पर शिकायत कर सकते हैं। कोई धमकी दे रहा है या कोई पैसे की मांग कर रहा है तो उसकी शिकायत भी आप सीधे जिला अधिकारी से कर सकते हैं और जिला विकास मुख्य अधिकारी से कर सकते हैं। आप सीडीओ पास कार्यालय पर सकते हैं, तुरंत आपकी समस्या का भी निराकरण होगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।